हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्का के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। ये हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी जो है मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर फर्स्ट से, सौर ऊर्जा की क्षमता का दोहन करने में भारत के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सौर ऊर्जा की क्षमता का दोहन करने में भारत के सामने आने वाली विभिन्न जो चुनौतियां हैं उसका हमें वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है, भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण 300 दिनों तक सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा का बड़ा योगदान सुनिश्चित करना है। हालांकि इस क्षमता के दोहन में कई चुनौतियां भी हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जो सौर ऊर्जा है, मतलब सोलर एनर्जी, अच्छे ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है जो सूर्य के विकिरण से प्राप्त होती है। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण प्रतिवर्ष औसतन 300 दिनों तक सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करता है। हालांकि इस क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने में जो है बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है इंट्रो कंप्लीट हो गया। अब इसका जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे। सौर ऊर्जा के दोहन में भारत के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ। पहला क्या है, भूमि की कमी, मतलब भूमि की अनुपलब्धता। इसमें बताया गया है कि 1 गीगावाट सौर ऊर्जा के लिए 4000 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। कृषि भूमि और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण भूमि अधिग्रहण मुश्किल है। क्या बताया गया है कि जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा परियोजना के लिए बड़े भूभाग की आवश्यकता होती है। और MNRE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अनुसार 1 गीगावाट सौर ऊर्जा के लिए लगभग 4000 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। कृषि भूमि और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण भूमि अधिग्रहण मुश्किल है। कृषि भूमि और वन क्षेत्रों के संरक्षण के कारण जो भूमि का अधिग्रहण है उसको अधिग्रहण करने में कठिनाई आती है। फिर क्या है, उच्च निवेश लागत। इसके अंतर्गत IEA 2023 के अनुसार, इसकी जो रिपोर्ट आई है IEA की, इसके अनुसार जो है 2030 तक के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए $100 बिलियन का निवेश चाहिए। मतलब इसमें बताया गया है कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं में उच्च प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है। IEA 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2030 तक सौर ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए $100 बिलियन से अधिक तक का निवेश करना चाहिए। फिर क्या है, तकनीकी सीमाएं। इसके अंतर्गत बताया गया है कि सौर पैनलों की दक्षता 18 से 22% तक सीमित है। स्थानीय निर्माण और अनुसंधान का अभाव है। सौर पैनल की दक्षता अभी भी 18 से 22% तक सीमित है। भारत में स्थानीय निर्माण और अनुसंधानों का अभाव भी इस तकनीक के विकास में बाधा पहुंचा रहा है। फिर क्या है, भंडारण और ग्रिड एकीकरण। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा का निर्बाध भंडारण और ग्रिड स्थिरता चुनौती। CEA 2024 के अनुसार ग्रिड स्थिरता के लिए 50 गीगावाट बैटरी भंडारण की ज़रूरत है। इसमें बताया गया है कि सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है वह सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है, जिससे भंडारण और ग्रिड स्थिरता की समस्या उत्पन्न होती है। CEA का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अनुसार भारत में ग्रिड स्थिरता बनाए रखने के लिए 50 गीगावाट बैटरी भंडारण प्रणाली की आवश्यकता होगी। नीतिगत बाधाएं। इसके समझ आने वाली जो है नीतिगत बाधाएं कौन सी हैं, अनिश्चित नीतियां और राज्यों में विविध नीतिगत ढांचे से निवेश प्रभावित। अनिश्चित नीतियां, ढांचा और राज्यों में विविध नीतियां सौर ऊर्जा के विकास में बाधा डालती हैं। ये हमने जो है देख लिया है कि सौर ऊर्जा के दोहन में भारत के समझ आने वाली प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं। इसका जो महत्वपूर्ण जो है आंकड़ों के माध्यम से हम देखेंगे। MNRE 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है 70 गीगावाट और सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है, लेकिन 2030 तक 280 गीगावाट का लक्ष्य अभी बाकी है। IEA का जो है IEA 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को सौर ऊर्जा में वैश्विक नेता बनाने
वैश्विक नेता बनने की क्षमता है, लेकिन निवेश और स्थिरता की ज़रूरत है। ये हमारा जो क्वेश्चन के जो मेन बॉडी का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसको हमने महत्वपूर्ण आंकड़े भी इससे संबंधित देख लिए। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि भारत में जो है भूमि अधिग्रहण, पूंजी की कमी, तकनीकी बाधाएं, ग्रिड प्रबंधन, सौर ऊर्जा के दोहन में प्रमुख चुनौतियां हैं। लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नीतिगत स्थिरता, निवेश और अनुसंधान को बढ़ावा देना आवश्यक है। क्या है भारत में भूमि अधिग्रहण, पूंजी, भारत के पास जो है सौर ऊर्जा के दोहन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन भूमि अधिग्रहण, पूंजी की कमी, तकनीकी बाधाएं, ग्रिड प्रबंधन जैसी चुनौतियां इस विकास में बाधक हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए नीतिगत स्थिरता, अनुसंधान, निवेश को बढ़ावा देना आवश्यक है, जिससे भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व हासिल कर सकें। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि जीएस पेपर फर्स्ट से था। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।